स्टॉक मार्केट की डिक्शनरी में मैं एक और टर्म लेकर आया हूं जो कि इन्वेस्टिंग की जर्नी में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे ROA के बारे में, रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट क्या होता है, इसका इन्वेस्टिंग की दुनिया से क्या रिलेशन है, और इसको जब भी हम कोई कंपनी को चूज करते हैं या पिक करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग के लिए होल्ड करते हैं तो इसके क्या मायने रह जाते हैं, जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए चलिए जानते हैं रिटर्न ऑन असेट क्या होता है, कैसे यूटिलाइज होता है और इसके क्या मायने हैं। रिटर्न ऑन असेट ही डिसाइड करता है कि कोई कंपनी अपने असेट का यूटिलाइजेशन सही तरीके से या सही इफिशिएंसी से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इनकम जनरेट करने के लिए मींस अगर कोई कंपनी के पास बहुत सारे असेट हैं और वो उनसे बिल्कुल भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है तो उन असेट होने का फायदा क्या है। तो बेहतर है ऐसे असेट को सेल कर दें। तो इसका मतलब रिटर्न ऑन असेट का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हम जितने भी हमारे पास मशीनरीज हैं, जितने भी हमारे पास पावर प्लांट हैं, जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, उनको हम अच्छे से यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहें। मींस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना कम से कम असेट में, यही कहलाता है रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ असेट इनटू 100। अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। नेट इनकम क्या होती है? नेट इनकम वो होती है जिसमें हम अपने सारे टैक्सेस, सारी लायबिलिटीज, सारे खर्चे निकालकर जो हमारे पास प्रॉफिट बचा, एक तरह से आप कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही नेट इनकम कहा जाता है। अब यहां पर आते हैं टोटल असेट। टोटल असेट में वो सारी चीजें आती हैं जो कंपनी खुद ओन करती है। अब कंपनी क्या क्या ओन कर सकती है? कंपनी कैश भी ओन कर सकती है, कंपनी मशीनरीज भी ओन कर सकती है, कंपनी कोई फॉर्मूला भी ओन कर सकती है, कंपनी कोई पेटेंट भी ओन कर सकती है, या फिर कंपनी कोई इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट भी ओन कर सकती है। चलिए अब रिटर्न ऑन असेट को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसकी नेट इनकम होती है 20 करोड़ रुपए और कंपनी के टोटल असेट है 100 करोड़ रुपीस। तो यहां पर ROA रिटर्न ऑन असेट निकल के आएगा 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ इंटू 100 मींस 20%। अब ROA निकलकर यहां पर आ गया है 20%। इसके क्या मायने हैं आइए समझते हैं। इसका कहने का मतलब आप सीधे सीधे एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने खुद ने 100 रुपए किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाए और पहले साल मैंने उस 100 रुपए से 20 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, तो ये कहलाएगा हमारा रिटर्न ऑन असेट। मतलब मैंने 100 रुपए में जो जो चीजें खरीदी थी वो सारी चीजें हो जाएंगी मेरी असेट, और जितना मैंने इनकम जनरेट किया आफ्टर सारे डिडक्शंस, चाहे तो उसमें टैक्स भी है, चाहे उसमें सैलरीज है वर्कर्स की, चाहे उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो भी होते हैं, उनको मैं डिडक्ट कर देता हूं, तो हमारे पास बचता है 20 रुपए मुनाफे का। तो ये 20 रुपए ही कहलाता है रिटर्न ऑन असेट। जनरली 20% किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन असेट एक अच्छा रिटर्न ऑन असेट माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि कंपनी अपने असेट को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। और आप खुद सोचिए, कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उस कंपनी के जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, कम से भी कम नहीं तो 10 से 15 साल वो चलते ही चलते हैं। आपको भी पता है कार की स्क्रैपेज पॉलिसी भी हमारी गवर्नमेंट ने 15 ईयर्स की कर रखी है, तो वो भी एक मशीनरी है। और इसी प्रकार के प्लांट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीनरी होती है, उसकी भी कॉस्ट कम से कम 15 साल के लिए स्क्रैपेज होती होगी। तो इसका मतलब ये है 20% मुनाफा वो कंपनी कमा रही है 100 रुपए के अगर असेट से, तो उसकी वैल्यू हम 5 साल में वो कंपनी रिकवर कर लेगी और उसके बाद वो और ज्यादा मशीन खरीद कर या फिर चीजें लाकर या फिर इक्विपमेंट्स लेकर ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी। 5 साल में तो उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, उसके बाद कंपनी का मुनाफा ही मुनाफा है, और जितने साल तक वो मशीनरी चलेगी कंपनी के लिए बोनस ही बोनस है। अब मैं समझता हूं आपको रिटर्न ऑन असेट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिटर्न ऑन असेट क्या होता है और प्रॉफिट जनरेशन में रिटर्न ऑन असेट का क्या मीन निकल के बाहर आता है। अब हम जानेंगे कि रिटर्न ऑन असेट के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मींस रिटर्न ऑन असेट के आखिर क्या क्या मायने हो सकते हैं और रिटर्न ऑन असेट हमें क्या क्या इंडिकेट करता है। रिटर्न ऑन असेट हमें इंडिकेट करता है नंबर 1 इफिशिएंसी मेजरमेंट करता है। मींस इसका मतलब यह होता है कि मैनेजमेंट ने कितनी अच्छी तरह से अपने असेट का यूटिलाइजेशन करके
एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब इसका ये है कि आपके पास जो भी असेट हैं उन सबको यूज करके मैनेजमेंट ने किस प्रकार से एक ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किया। पॉइंट नंबर सेकंड है कंपैरिजन टूल। रिटर्न ऑन असेट को हम कंपैरिजन टूल भी मान सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास दो कंपनीज हैं, एबीसी लिमिटेड और बीसी लिमिटेड। इन दोनों कंपनी में आपको पता चलाना है कि कौन सी कंपनी का आरओए अच्छा है। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं दोनों कंपनियों को कि दोनों कंपनी में से कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने असेट का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पा रही है। तो जिसका ज्यादा रिटर्न ऑन असेट होगा इसका मतलब है वो कंपनी ज्यादा बेटर है। पॉइंट नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर किसी कंपनी का आरओए बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब मैंने पहले भी बताया है, फिर से दोहरा देता हूं, इसका मतलब यह है कि वो अपने असेट को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है। इन फ्यूचर वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएगी और सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएगी और एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी आगे फ्यूचर में बन पाएगी। इन सब चीजों को जानने के बाद हम अच्छे से एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं आराम से। अब हम जानेंगे कि रिटर्न ऑन असेट की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, मतलब कहां रिटर्न ऑन असेट का यूटिलाइजेशन या फिर यूज या फिर कंपैरिजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है इंडस्ट्री वेरिएबिलिटी। मींस अगर कोई साबुन की कंपनी है तो उसकी आपको आरओए को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए कोई आईटी कंपनी से। अगर कोई आईटी कंपनी है तो उसकी आपको कंपेयर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट असेट होते हैं और उन डिफरेंट असेट को कंपेयर करना मेजरेबल कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी तुक नहीं है। तो बेटर है आपको वही कंपनी चूज करनी है जो सेम इंडस्ट्री की हो। तो यहां पर एक अच्छी खासी लिमिटेशन हो जाती है। दो सेम कंपनीज का आप जब भी टारगेट करेंगे तो वो सेम इंडस्ट्री की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है नॉन ऑपरेटिंग असेट्स। रिटर्न ऑन असेट अगर हाई होते हैं तो उसको ये भी कई बार मान लिया जाता है कि आपको लॉसेस हुए हैं। मींस आपके पास नए असेट आए ही नहीं हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि आप नए एसेट लेकर ही नहीं आ पाए क्योंकि आपको लॉसेस हुए हैं। तो ये भी एक यहाँ पे रेड फ्लैग निकल के सामने आता है कि रिटर्न ऑन असेट को हम इस चीज को देखकर भी कंपेयर कर सकते हैं। और रिटर्न ऑन असेट कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे भी काफी फर्क डालता है या फिर कह सकते हैं आप उस बिजनेस पर काफी इफेक्ट डालता है। ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा आरओए रिटर्न ऑन असेट एक अच्छा टूल है, लेकिन कभी भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सिंगल टूल के जरिए आप फंडामेंटल एनालिसिस कभी नहीं कर सकते। फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत बड़े मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारी कंपनीज में से एक कंपनी को चुनना। मींस बहुत सारे सिनेरियोस को देखना, बहुत सारे रेशियोज को देखना, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना, कंपनी के बारे में पढ़ना, कंपनी की पिछली रिपोर्ट कैसी है, कंपनी के फ्यूचर प्लान कैसे हैं, उन सबको मिलाकर तब जाके आपको एक अच्छा डिसीजन लेने का मौका मिल पाता है। क्योंकि मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, तो आप अपने खुद के स्टॉक जिसे चूज कर पाए। मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर बता देता हूं, कोई भी सिंगल रेशो या फिर कोई भी सिंगल टर्म किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के लिए सक्षम नहीं होती है। आपको एक ओवरऑल सिनेरियो लेना पड़ेगा और उस स्टॉक पे बेट करनी होगी। और आप जब तक उस स्टॉक पे बुलिश नहीं होंगे या फिर आपके मन में नहीं रहेगा कि मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं और मैं स्टॉक को लेके बैठा हूं, चाहे मार्केट में उथल पुथल होती रहे, जो कि अभी हाल ही में देखने को मिल रही है, अगर आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है तो आपके स्टॉक को कोई भी मल्टी बैगर बनने से नहीं रोक सकता है। आशा करता हूं आपको रिटर्न ऑन एसेट का ये वीडियो समझ में आ गया होगा और मैं कोशिश करूंगा आगे से और बेटर तरीके से या फिर और ऐसे टूल लेकर आऊं जो आपको अच्छे से समझा पाऊं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हैं। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो उससे होगा ये कि आपके पास मेरे सारे वीडियोस का प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप शेयर मार्केट की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आज्ञा चाहता हूं, विदा लेना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।